आपको ये तो पता है कि आईपीओ होता क्या है, लेकिन क्या आपको एसएमई आईपीओ के बारे में मालूम है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे आईपीओ के बारे में, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। एसएमई का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये वो कंपनीज होती है जो साइज में तो छोटी होती है, लेकिन सपने बड़े रखती है। इन कंपनीज को भी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए फंड चाहिए होता है, और इसलिए ये लोग स्टॉक मार्केट के जरिए पब्लिक से पैसे रेज करते हैं। पर एक डिफरेंस है, ये कंपनी में बोर्ड जैसे कि एनएससी और बीएससी पे लिस्ट नहीं होती। जैसे रिलायंस या टीसीएस, इनके लिए अलग ही प्लेटफॉर्म होता है, एनएससी इमर्ज या बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म। एक और खास बात, एसएमई आईपीओस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, ज़्यादातर 1 लाख से 2 लाख तक। इसका मतलब ये आईपीओ सीरियस इन्वेस्टर के लिए है, जिनको हाई रिस्क के साथ साथ हाई प्रॉफिट चाहिए होता है। इन शॉर्ट, एसएमई आईपीओ एक ऐसा आईपीओ होता है जहां स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज अपने बिजनेस को एक्सपांशन करने के लिए पब्लिक मार्केट से कैपिटल रेस करती है। यहां से कुछ कंपनीज फ्यूचर के लिए मल्टी बैगर बन जाती है। अब सवाल उठता है, एसएमई आईपीओस आखिर एग्जिस्ट क्यों करते हैं? मतलब छोटी कंपनीज को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होने की क्या जरूरत है? एसएमई आईपीओस का मेन पर्पस होता है कंपनीज को कैपिटल रेस करने में हेल्प करना। ये पैसा वो अपने बिजनेस को बढ़ाने, मशीन को अपग्रेड करने या कर्जा कम करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है विजिबिलिटी और ट्रस्ट, यानी पहचान और भरोसा। जब एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, उसकी पहचान बढ़ जाती है। इन्वेस्टर, कस्टमर, यहाँ तक के बैंक्स उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। और तीसरा सबसे एक्साइटिंग रीजन, पैसा बनाने का मौका। जब कोई छोटी कंपनी मार्केट में इंटर करती है और ग्रो करने लगती है, तो अर्ली इन्वेस्टर को मिलता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कंपनी के बड़े होने से पहले ही उनके शेयर्स के दाम बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये आता है, एसएमई आईपीओ में कौन इन्वेस्ट कर सकता है और कौन सी कंपनी यहाँ लिस्ट होने के लायक होती है? सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर जैसे हम और आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। यूजुअली 1 से 2 लाख रुपए तक का होता है। लिस्टेड कंपनी के लिए उनका पेड अप कैपिटल 25 करोड़ रुपए से कम होनी चाहिए। आईपीओ के बाद भी कैपिटल 25 करोड़ के अंदर ही होना चाहिए। कम से कम 3 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। साथ ही कंपनी का नेटवर्थ पॉजिटिव होना चाहिए और प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड भी क्लीन होना चाहिए। कोई डिफॉल्ट, फ्रॉड या नेगेटिव रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं एसएमई आईपीओ के असली फ़ायदों की, जो उन्हें अलग बनाते हैं और इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन चांस देती है। सबसे पहला फ़ायदा, अर्ली एंट्री का। यहाँ इन्वेस्टर को मौका मिलता है कंपनी के बड़े होने से पहले ही उसका हिस्सा बनने का। जब कंपनी छोटी होती है, वैल्यूएशन भी लो होती है, और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है, उसके साथ इन्वेस्टर का पैसा भी बढ़ता जाता है। दूसरा फ़ायदा, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के वक्त ज़बरदस्त रिटर्न मिलने का। कई एसएमई आईपीओस ऐसे होते हैं जो पहले ही दिन 100% से लेके 500% तक ऊपर लिस्ट होते हैं। लेकिन एक गोल्डन रूल्स याद रखना, हर आईपीओ ऐसे नहीं होते। रिसर्च और सिलेक्शन सबसे ज़रूरी है। तीसरा फ़ायदा, ये कंपनीज आगे चलकर मेन बोर्ड पर यानी एनएससी और बीएससी पे शिफ्ट हो सकती है। जब ऐसा होता है तो उनका वैल्यूएशन दोबारा रेटिंग दी जाती है। मतलब छोटी कंपनी एक बड़े ब्रांड में बदल सकती है और इन्वेस्टर को मिलता है एक और ग्रोथ का राउंड। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, सेबी के नियम और ट्रांसपेरेंसी का। एसएमई आईपीओ पूरी तरह सेबी के रेगुलेशन के अंडर आते हैं, जिससे इन्वेस्टर के लिए सेफ्टी और ट्रस्ट का लेवल बढ़ जाता है। और दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एसएमई आईपीओस में भी कुछ फायदे के साथ साथ कुछ रिस्क भी होते हैं। सबसे पहला रिस्क, कम लिक्विडिटी का। मतलब लिस्टिंग के बाद शेयर्स खरीदना या बेचना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स कम होते हैं। इसलिए इन्वेस्टर को पेशेंस के साथ साथ होल्ड करना पड़ता है। दूसरा रिस्क, प्राइस वॉलेटिलिटी। एसएमई स्टॉक्स में प्राइस ऊपर नीचे बहुत तेजी से बदल सकता है। एक दिन में 10% ऊपर भी जा सकता है और अगली सुबह 15% नीचे भी गिर सकता है। तीसरा रिस्क, कम रिसर्च कवरेज। इन छोटी कंपनीज पर ज़्यादा एनालिस्ट या रिसर्च रिपोर्ट्स नहीं होती। मतलब इन्वेस्टर को अपना एनालिसिस खुद करना पड़ता है। बिना होमवर्क के पैसे लगाना यहाँ खतरनाक साबित हो सकता है। और चौथा रिस्क, प्रोमोटर कंट्रोल और मैनेजमेंट रिस्क।
एसएमई कंपनीज में प्रोमोटर का डिसीजन मेकिंग ज़्यादा होता है और उनका एक्सपीरियंस या इंटीग्रिटी वीक हो तो कंपनी का डायरेक्शन बिगड़ सकता है। अब समझते हैं डिफरेंस एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ के बीच का। दोनों ही पब्लिक इशू है, लेकिन दोनों का रोल्स और स्केल अलग होते हैं। एसएमई आईपीओ छोटी और ग्रोइंग कंपनीज के लिए होते हैं। ये लिस्ट होती है बीएसई एसएमई या एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर। वही मेन बोर्ड आईपीओस बड़े स्टैब्लिश बिजनेस के लिए होते हैं, जो डायरेक्टली बीएसई या एनएसई पर लिस्ट करते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट साइज की। एसएमई आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है 1 लाख से 2 लाख तक, जबकि मेन बोर्ड आईपीओ में सिर्फ 10,000 से 15,000 से शुरुआत कर सकते हैं। लिक्विडिटी में भी फ़र्क है। एसएमई आईपीओस में लिक्विडिटी लो होती है क्योंकि बायर्स और सेलर्स कम होते हैं, लेकिन आईपीओस में बायर सेलर्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए ट्रेडिंग ईज़ी होती है। रिस्क भी यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एसएमई आईपीओस में रिस्क हाई होता है, पर प्रॉफिट भी हाई मिल सकता है। वहीं मेन बोर्ड आईपीओस सेफ होते हैं, रिस्क मीडियम और प्रॉफिट भी स्टेबल होता है। अब बात करते हैं कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने चाहिए एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। सबसे पहला, सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ। कंपनी के 3 साल के रिकॉर्ड को देखो। क्या सेल्स और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कंपनी अपने काम में मजबूत है। दूसरा, कर्ज कितना है? जितना कम कर्ज होगा, कंपनी उतनी ही मजबूत रहेगी। ज़्यादा कर्ज वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि उनका प्रॉफिट लोन के इंटरेस्ट चुकाने में ही चला जाता है। तीसरा, प्रोमोटर्स की होल्डिंग। अगर प्रोमोटर्स के पास 50% से ज़्यादा हिस्सा है, तो इसका मतलब है प्रोमोटर्स अपने बिजनेस पर विश्वास रखते हैं और लंबे समय तक कंपनी के साथ जुड़े रहने वाले हैं। और आखिर, वैल्यूएशन। देखो कि कंपनी का प्राइस उसके कॉम्पिटिटर के मुकाबले कैसा है। अगर प्राइस सही है, तो आईपीओ में इन्वेस्ट करना समझदारी है, और अगर प्राइस ज़्यादा है, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर आपको एसएमई आईपीओ की डिटेल्स चेक करना है, तो आप गूगल पे एसएमई आईपीओ लेटेस्ट सर्च करो। तो ये पहली वेबसाइट आएगी, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ दिख रहा है। मेन बोर्ड आईपीओ पे बड़ी कंपनी लिस्ट होती है। यहाँ आपको मालूम होगा कि 2025 में कितने आईपीओ आए, उनमें से कितने प्रॉफिट में लिस्ट हुए और कितने लॉस में। इसी तरह अगर आप एसएमई आईपीओ पे जाओगे, तो आपको मालूम होगा कि 2025 में टोटल 220 एसएमई आईपीओ आए, जिनमें से 115 प्रॉफिट में, 99 आईपीओ लॉस में लिस्ट हुए हैं और 6 आईपीओ जो कि अभी आने वाले हैं। अगर आप नीचे देखो, तो यहाँ पे कंपनी के नाम है, जैसे कि क्यूरीज लाइफ साइंस लिमिटेड। ये 7 नवंबर को ओपन होगा और 11 नवंबर को क्लोज होगा। ये अभी तक आया नहीं है। अगर आप नीचे देखो, तो यहाँ पे कंपनी के नाम है, जैसे कि एक कंपनी है म्यूनिश फोग लिमिटेड। ये 30 सितंबर को ओपन हुआ और 3 अक्टूबर को क्लोज हो गया। अगर आप इस पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको कंपनी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। थोड़ा नीचे आने से मालूम होगा कि कंपनी कौन सी डेट पे आई और कौन सी डेट पे लिस्ट हुई। ऐसे में आईपीओ में फ़र्क ये है कि आपको 1000-2000 ऐसे बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स लेने होते हैं, तो आपको इस कंपनी के कम से कम 1200 शेयर्स का एक लॉट लेना होगा। यहाँ पे कंपनी कुछ न्यू शेयर्स इशू कर रही थी और कुछ पुराने शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं। टोटल 77 लैक्स शेयर्स इशू कर रहे हैं। इसमें से 59 लैक्स नए शेयर्स और 13 लाख शेयर्स पुराने शेयर होल्डर्स के हैं, जो बेचना चाहते हैं। और ये कंपनी एनएसई एसएमई के प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने वाली है। इसी तरह आप किसी भी एसएमई आईपीओ की डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप अपने डीमेट अकाउंट से किसी भी एसएमई कंपनी के शेयर्स बाय करने जाओगे, तो यहाँ पे एक फिक्स क्वांटिटी पहले से हो सकती है। आप चाह के भी इस क्वांटिटी के नीचे शेयर्स नहीं ले सकते। आपको कम से कम 1200 शेयर्स लेना ही होगा। तो दोस्तों, एसएमई आईपीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से छोटी कंपनी बड़ी बन सकती है, और अगर आपने सही पिक की, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बड़ा बन सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, स्टॉक मार्केट में पैसा तभी बनता है जब आप सीख कर समझ कर इन्वेस्ट करते हो।
मैं हूँ द चार्टिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फाइनेंशियल सीक्रेट के साथ। जब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।